हेलो डियर फ्रेंड, टुडे आई एम डिस्कस टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन। इस वीडियो में देखेंगे टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन क्या है, इसको कैसे करते हैं, विच पार्ट, क्या क्या पार्ट हम एक्सप्लेन करते हैं, क्या एबनॉर्मेलिटी दिखती हैं हमें टॉर्च लाइट से और क्या एडवांटेज होता है और लिमिटेशन। टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन फास्ट और सिंपल टेक्निक है जिसमें हम आँख के एक्सटर्नल पार्ट को एग्जामिन करते हैं, इंटीरियर स्ट्रक्चर को। टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन आई टेस्टिंग का पहला स्टेप होता है जिसमें टॉर्च या फ्लैश लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम एक्सटर्नली आकुलर डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। एडवांस एग्जामिनेशन के लिए मुझे स्लिट लैम्प की ज़रूरत पड़ती है। एग्जामिनेशन ऑफ आईलिड, आईलिड का एग्जामिनेशन, सबसे पहले हम पिक्चर आईलिड का एग्जामिनेशन करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। पोजीशन ऑफ आईलिड, आईलिड में हम देखते हैं कि नॉर्मल आईलिड है कि टोसिस तो नहीं या कोई और डिफेक्ट तो नहीं। लिड की सिमेट्री और स्वेलिंग चेक करते हैं, रेडनेस चेक करते हैं और लेजन चेक करते हैं। स्कार एंड लिड एबनॉर्मेलिटी जैसे कि कंजेनाइटल डिजीज में चेक करेंगे। कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी, क्रिप्टोप्थेल्मस, कंजेनाइटल टोसिस, लिड कोलोबोमा एंड ट्राइकियासिस। कॉमन कंडीशन ऑफ आईलिड, टोसिस जिसमें ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होता है, इंट्रोपियान जिसमें पलकें अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं, एक्ट्रोपियान जिसमें पलकें बाहर की तरफ मुड़ी होती हैं, ब्लेफराइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड, कलेजियान, ये एक गांठ जैसी संरचना होती है जिसमें दर्द नहीं होता है, पेनलेस होता है। स्टाई, स्टाई हार्डियोलम बोलते हैं, जो कि इसका पस पॉइंट फ्रंट की तरफ होता है, आगे की तरफ होता है। लिड इडिमा, लिड में सूजन, सेलुलाइटिस सूजन, आईलिड में ट्यूमर। ट्रॉमा ऑफ आईलिड, एग्जामिनेशन ऑफ आईलैशेस, आईलैशेस में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ आईलैशेस कितने नंबर हैं, डायरेक्शन क्या है उसका, मिस अलाइनमेंट है कि नहीं है, ब्रोकन आईलैशेस, वहाँ पे आईलैश एब्सेंट तो नहीं है। एग्जामिनेशन ऑफ कंजंक्टिवा, हम आराम से लोअर लिड को नीचे की तरफ पुश करते हैं और एग्जामिन करते हैं। कलर देखते हैं हम कंजंक्टिवा का, ब्लड वेसल्स देखते हैं, स्वेलिंग देखते हैं, उसमें कंजेशन देखते हैं, कंजंक्टिवा में डिस्चार्ज है चेक करते हैं, हेमरेज चेक करते हैं कि सब कंजंक्टिवल हेमरेज तो नहीं है, फॉरेन बॉडी चेक करते हैं, पैलर चेक करते हैं। डिजीज ऑफ कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, सब कंजंक्टिवल हेमरेज, टेरिजियम, पिंगिकुला, कंजंक्टिवल सिस्ट और फॉरेन बॉडी, ड्राई आई चेंजेस, पेल कंजंक्टिवा इंक्लूड एनीमिया। एग्जामिनेशन ऑफ स्क्लेरा, स्क्लेरा को बहुत केयरफुली चेक करते हैं, उसका कलर चेक करते हैं, उसकी थिकनेस देखते हैं और इंटीग्रिटी देखते हैं। डिजीज ऑफ स्क्लेरा, स्क्लेराइटिस, एपीस्क्लेराइटिस, ब्लू स्क्लेरा जिसमें कि स्क्लेरा का थिनिंग हो जाता है, येलो स्क्लेरा जॉइंटिस में देखने को मिलता है, और ट्रॉमा ऑफ स्क्लेरा। एग्जामिनेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया एग्जामिन करने के लिए हमें टॉर्च लाइट को ऑब्लिक इल्यूमिनेशन से चेक करते हैं। सबसे पहले हम कॉर्निया ट्रांसपेरेंसी चेक करेंगे, स्मूथ सरफेस चेक करेंगे, कहीं तो और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फॉरेन बॉडी चेक करेंगे, स्कार चेक करेंगे कॉर्निया में, कॉर्नियल ओपेसिटी चेक करेंगे, अल्सर चेक करते हैं, वेस्कुलराइजेशन चेक करते हैं कि कॉर्निया में वेस्कुलराइजेशन तो नहीं है, कॉर्नियल एडिमा को चेक करते हैं। कॉर्निया में कौन कौन सी डिजीज चेक करेंगे, कॉर्नियल अल्सर, केराटाइटिस, कॉर्नियल एब्रेजन, कॉर्नियल ओपेसिटी, कॉर्नियल स्कार, कॉर्नियल फॉरेन बॉडी, केरेटोकोनस, अर्कस सेनाइलिस, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी। एग्जामिनेशन ऑफ एंटीरियर चैम्बर, हम टॉर्च लाइट को टेम्पोरली साइड से देखते हैं, एंटीरियर चैम्बर में चैम्बर का डेप्थ देखते हैं, हाइफीमा देखते हैं, हाइफीमा वह कंडीशन होती है जिसमें इंटीरियर चैम्बर में ब्लड भर जाता है, हाइपोपिया चेक करते हैं जिसमें इंटीरियर चैम्बर में पस भर जाता है, और सेल्स देखेंगे और फ्लेयर्स चेक करते हैं, साइनेकिया चेक करते हैं, सैलो इंटीरियर चैम्बर देखेंगे, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा देखेंगे शैडो टेस्ट की सहायता से, यूवीआईटिस चेक करते हैं जिसमें यूविया का इन्फ्लेमेशन होने लगता है। एग्जामिनेशन ऑफ द आइरिस, आइरिस का कलर देखेंगे, आइरिस का शेप देखेंगे, सरफेस पैटर्न देखेंगे और सिमेट्री देखेंगे और आइरिस डिफेक्ट देखेंगे। डिजीज ऑफ आइरिस, आइरिस कोलोबोमा, इस कंडीशन में आइरिस का आकार चेंज होता है, ये कंजेनाइटल कंडीशन होती है, ये चाबी जैसी संरचना हो जाती है
आइरिस का आकार का। आयरिडोडायलिसिस, आयरिडोडायलिसिस में पेशेंट जब मूव करती है अपनी आँख को तो आइरिस भी वाइब्रेट होता है, हिलता है। हेट्रोक्रोमिया है, इस केस में आइरिस का कलर चेंज होता है, डिफरेंट कलर और डिफरेंट कलर में होते हैं। एनीरिडिया वह कंडीशन है जिसमें कि पार्शली या टोटली एब्सेंट होती है आइरिस। पोस्टीरियर साइनेकिया, इंटीरियर साइनेकिया, आइरिस न्यूवास्कुलराइजेशन, आइरिस इन्फ्लामेशन भी देखते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल की साइज देखेंगे, प्यूपिल का शेप देखेंगे, इक्वालिटी देखेंगे और पोजीशन देखेंगे। लाइट रिएक्शन चेक करते हैं प्यूपिल में। प्यूपिल एग्जामिनेशन करने के लिए हम 3 मेथड से करते हैं: डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट, कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स और स्विंगिंग फ्लाइसिंग लाइट। डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट में हम डायरेक्ट आंख पे लाइट डालते हैं और देखते हैं ऑकुलर कंडीशंस को, आइरिस प्यूपिल के रिएक्शन को, प्यूपिल को, पैटर्न को और शेप को। कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स क्या होता है? कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स में हम इस मेथड में हम पेशेंट की एक आंख में अगर राइट आई में हम टॉर्च लगाते हैं तो बाईं आंख में भी प्यूपिल का रिएक्शन होता है, कंट्रैक्शन होता है। और स्विंगिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि स्विंगिंग रिफ्लेक्स ऐसा मेथड है जिसमें हम प्यूपिल का रिएक्शन चेक करते हैं कि वो लाइट परसीव करने के बाद कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है कि डायलेट हो रही है, क्या कंडीशन हो रहा है, हम प्यूपिल के रिएक्शन को देखते हैं। आरएपीडी मतलब अगर हम टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन, अगर टॉर्च लाइट हम पेशेंट की आंख में डालते हैं तो इस केस में प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन वो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद दोबारा डायलेट होने लगती है। इस कंडीशन को हम आरएपीडी बोलते हैं। हम प्यूपिल में एनाइसोकोरिया चेक करते हैं, रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट आरएपीडी चेक करते हैं, थर्ड नर्व पैल्सी हो जा चेक कर लेते हैं, और प्यूपिल में फार्माकोलॉजिकली डायलेटेड होती है कभी कभी, जैसे कि होमाइड यूज कर रही है या मेडियाट्रिक कोई ड्रग यूज कर लिया। इस टेस्ट से हमें ऑप्टिक नर्व फंक्शन देखने को मिलता है, ऑकुलोमोटर नर्व फंक्शन देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। जैसे फंडस में कोई प्रॉब्लम होगी तो आरएपीडी प्रेजेंट होता है। एग्जामिनेशन ऑफ द लेंस, लेंस का डिटेल एक्सप्लेन टॉर्च लाइट से नहीं किया जा सकता है, इसके लिए स्लिट लैम्प की जरूरत पड़ती है। हम टॉर्च लाइट से केवल लेंस की क्लैरिटी, लेंस का पोजीशन, वाइट रिफ्लेक्स देख सकते हैं और लेंस की ओपेसिटी देख सकते हैं कि लेंस में कैटरेक्ट तो नहीं है या फिर एनी अदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम लेंस की पोजीशन चेक करते हैं कि पेशेंट की जो लेंस है वो सेंटर में है या नहीं है। अगर सेंटर से हट के है तो उसे हम सबलक्सेशन या डिसलोकेशन ऑफ लेंस बोलते हैं। मतलब अपने सेंट्रल पोजीशन से लेंस या ट्रॉमा की वजह से या इनकेस किसी कंडीशन की वजह से लेंस अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो चुका है। डिजीज ऑफ कैटरेक्ट, मेच्योर कैटरेक्ट, हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, लेंस सबलक्सेशन, लेंस डिसलोकेशन, एफेकिया, स्यूडोफेकिया, हम इन सभी को टॉर्च लाइट से एग्जामिन कर लेते हैं। आकुलर अलाइनमेंट, हम आँख की अलाइनमेंट को चेक करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि स्टेबिस्मस तो नहीं है, जर्की मूवमेंट तो नहीं है, एक्सोट्रोपिया देखते हैं आंख बाहर की तरफ तो नहीं है, इजोट्रोपिया देखते हैं आंख अंदर की तरफ तो नहीं है, हाइपरट्रोपिया देखते हैं आंख ऊपर की तरफ तो नहीं है, हाइपोट्रोपिया देखते हैं कि आंख नीचे की साइड में तो नहीं है। आकुलर मूवमेंट, हम पेशेंट से बोलते हैं आप टॉर्च लाइट को आप फॉलो करिए और 6 कार्डिनल पोजीशन आप गेज में देखते हैं, एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स का फंक्शन देखते हैं, डिप्लोपिया चेक कर लेते हैं, क्रैनियल नर्व पैल्सी चेक कर लेते हैं, रेस्ट्रिक्टिव आई डिजीज चेक कर लेते हैं। इससे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स वीकनेस चेक किया जाता है। टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन की लिमिटेशन होती है कि इसमें ज़्यादा मैग्नीफिकेशन नहीं होता है और अधिक एडवांस डिटेल जांच करने के लिए हमें स्लिट लैम्प की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम डिजीज़ को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।